नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी हम सबसे पहले पहुँचाते हैं। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर आखिरकार इंतजार पूरा हुआ। आज बेहद बड़ा ऐलान किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, हाई कोर्ट ने सरकार को डेडलाइन दी थी चुनाव कराने को लेकर। आज सरकार की तरफ से चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। राजस्थान में दोस्तों दो बड़े नियम चुनाव में लागू किए जाएंगे। पहला, शैक्षणिक योग्यता लागू की जाएगी और दूसरा, जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उन्हें चुनाव लड़ने में राहत दी जाएगी। 1995 के बाद भी जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं उनको भी चुनाव लड़ने में राहत दी जाएगी। तो ये एक बड़ा जो है वो अध्यादेश सरकार लेकर आने वाली है, जिसमें 1995 के बाद भी जिनके 3 तक बच्चे हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। यानी दोस्तों पहले नियम था कि 1995 के बाद अगर किसी व्यक्ति के 2 बच्चे हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता था, 2 से ज़्यादा हैं तो। अब अगर आपके 3 तक बच्चे हैं तो भी आप चुनाव लड़ सकेंगे। तो इसमें आपको एक बड़ी राहत जो है वो सरकार देने वाली है। और इससे दोस्तों ग्रामीण एरिया के अंदर जो युवा हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। राजस्थान के चुनाव कब होंगे इसकी तारीखों को लेकर भी आज पंचायती राज मंत्री ने बड़ा अपडेट दे दिया है। अब गांव के अंदर चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अभी से वोट मांगने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। अब राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो तय समय पर ही सरकार जो है वो संपन्न कराने वाली है। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। कुछ ये प्रस्ताव रखे गए थे कि शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास या ग्रेजुएशन तक कर दी जाए। लेकिन दोस्तों अगर ग्रेजुएशन कर जाती है तो केवल युवा व्यक्ति जो है वही चुनाव लड़ पाएंगे। जो पहले से मौजूदा सरपंच हैं या पंच हैं उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ऐसे में सरकार 12वीं पास तक जो है वो शैक्षणिक योग्यता लागू करने पर विचार कर रही है। यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि राजस्थान में सरपंच के चुनाव या पंचायत के निकाय चुनाव कब होंगे तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि पूरी जानकारी आपको इस एक वीडियो के अंदर ही मिलने वाली है। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी समझाएंगे, आपको प्रमाणिक जानकारी देंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि राजस्थान के चुनाव से जुड़ी हुई हर छोटी से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा है कि शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। अब फिर से बिना पढ़े लिखे भी बन सकेंगे सरपंच। लेकिन यानी इसके बाद क्या अपडेट है मैं आपको बता दूं कि अब राजस्थान के अंदर पहले शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं थी, अब नई सरकार जो है वो शैक्षणिक योग्यता लागू करेगी। ये आप मान के चलिए 100% जो है वो शैक्षणिक योग्यता लागू होने वाली है। स्पेशल रिपोर्ट की बात करें तो राजस्थान में पंचायत और निकाय जो चुनाव हैं वो 15 अप्रैल से पहले हर हाल में हो जाएंगे। यानी अगले 4 महीने के अंदर अंदर राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव कंप्लीट करवाने होंगे। तो सरकार जो है वो मार्च महीने में ही चुनाव करवाने वाली है। आप ये मानकर चलिए अब ज़्यादा वक्त आपके पास नहीं है। अगर आप प्रत्याशी हैं तो अभी से अपना चुनावी कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं दोस्तों, ताकि अच्छे तरीके से आप अपनी कैंपेनिंग वगैरह वह कर सकें। राजस्थान में पंच, सरपंच और निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य में पंचायत और निकाय के चुनाव 15 अप्रैल से पहले ही करवाए जाएं। इसी आदेश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने भी वादा किया कि पूरे चुनाव को हाई कोर्ट की समय सीमा के अनुसार ही संपन्न करवाया जाएगा। यानी दोस्तों 15 अप्रैल से पहले ही राजस्थान के चुनाव जो हैं वो चुनाव आयोग संपन्न करवाएगा। सरकार ये चाहती है कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों एक साथ करवाए जाएं। तो इसी को लेकर जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। हाई कोर्ट की गाइडलाइन का पालन भी करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों सवाल ये आता है कि सरपंच के पद का जो चुनाव कौन लड़ सकता है, उसके लिए क्या योग्यता होगी, क्या शिक्षा होगी, क्या कमेटी बनेगी, कब तारीखें घोषित होंगी, आचार संहिता कब लागू होगी, कितने चरणों में चुनाव करवाया जाएगा। ये काफ़ी सारे सवाल जो है वो लोग पूछ रहे थे। तो उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार सरपंच पद की पात्रता को लेकर सरकार एक नए आयोग यानी कि नई कमेटी बनाने जा रही है। और यह आयोग तय करेगा कि सरपंच पद के लिए कितनी शिक्षा अनिवार्य की जाएगी। कम से कम 10वीं या 12वीं पास तो लागू जरूर किया जाएगा। सरपंच पद के लिए बच्चों का नियम क्या होगा और सरपंच के लिए अन्य पात्रता मापदंड क्या रखे जाएंगे, जिसमें दोस्तों बच्चों के नियम को लेकर तो स्पष्ट निर्देश आ चुके हैं। क्योंकि साथियों पहले ही 2 बच्चों का नियम लागू था, इसमें दोस्तों बढ़ोतरी करके 3 बच्चों का नियम लागू सरकार कर सकती है। लेकिन दोस्तों हमारे सबसे महत्वपूर्ण नियम बचे हुए हैं। एक तो दोस्तों शिक्षा की अनिवार्यता को लेकर और एक अन्य पात्रता के मानदंडों को लेकर।
अब दोस्तों इनको बात कर लेते हैं। तो सरकार की तरफ से 3 बच्चों तक का जो नियम है उसमें अनुमति मिल चुकी है। सरपंच पद के लिए बच्चों का नियम जो है वो बदला जा चुका है, लेकिन नई चर्चा के अनुसार 3 बच्चे वाला व्यक्ति भी सरपंच का जो चुनाव है वो लड़ सकता है। हालांकि दोस्तों ऑफिशियल रिटेल में जो आदेश आएगा, नोटिस आएगा, वो जल्द ही जारी हो जाएगा। दिसंबर के पहले सप्ताह में सरपंच पद बच्चों की योग्यता को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो जारी होने की संभावना है। इसमें कितनी शिक्षा रखी जाएगी वो देखिएगा। यह नियम पहले था 2 बच्चों पर आधारित था, लेकिन अब इसे बदलकर सहमति बन चुकी है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा फैसला है सरकार का कि जिनके 3 तक बच्चे हैं उनको भी चुनाव लड़ने के लिए जो है वो सरकार मान्यता दे रही है, क्योंकि ये होना चाहिए। ग्रामीण एरिया के अंदर दोस्तों आप जानते हैं आमतौर पर 2 या 3 बच्चे तो होते ही होते हैं। तो ऐसे युवा जिनके 3 बच्चे हैं, अगर वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं तो ये उनके साथ एक तरीके से अन्याय था। तो सबको मौका मिलना चाहिए। तो अब राजस्थान के जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो 3 अगर बच्चे हैं तो भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात को लेकर भी ध्यान में रखना। सबसे बड़ा मुद्दा शैक्षणिक योग्यता का होता है। ऐसे में पहले कई बार हुआ है जब भाजपा सरकार आती है तो सरपंच पद की शैक्षिक योग्यता का जो स्तर है वो बढ़ जाता है, लेकिन दोस्तों वर्तमान में यानी जो पिछले सरपंच चुनाव लड़े थे उनमें शिक्षा कुछ नहीं मांगी गई थी। यानी भाजपा ने शिक्षा लागू की थी और कांग्रेस ने इसको हटा दिया था। ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। चाहे कोई भी पार्टी की सरकार बने, अगर आप शिक्षा को लागू कर रहे हैं तो उसको लागू रहने दीजिए, ताकि एक नियम जो है वो चलता रहे। परंतु दोस्तों भाजपा सरकार जब आती है तो कभी 5वीं पास रखती है तो कभी 8वीं पास या कभी 10वीं पास योग्यता अनिवार्य करने का नियम जो है वो लागू करती है। पिछली बार भी शिक्षा के नियमों में कई बार बदलाव हो चुका है, लेकिन इस बार गहलोत सरकार ने शिक्षा में कोई नया नियम लागू नहीं किया था। यानी कि वर्तमान में नियमों के अनुसार एक अशिक्षित व्यक्ति भी सरपंच का जो चुनाव है वो लड़ सकता है, और इन नियमों में अभी भी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों भाजपा ने इस पर तर्क दिया है, यानी वर्तमान सरकार जो है, भजनलाल सरकार जो है वो शिक्षा का नियम सरपंचों के लिए लागू करने वाली है। अशिक्षित व्यक्ति सरपंच नहीं बन सकेगा। तो राजस्थान में कम से कम 10वीं या 12वीं पास जो है वो शिक्षा का नियम सरपंच चुनाव के अंदर लागू किया जा सकता है। शिक्षा अनिवार्य रखी जानी चाहिए। न्यूनतम शिक्षा का मतलब होता है दोस्तों साक्षर व्यक्ति, और साक्षर व्यक्ति की जो परिभाषा होती है ना वो ये होती है कि वह 5 ही पढ़ा लिखा व्यक्ति साक्षर श्रेणी में आता है। तो भाजपा सरकार ये नहीं कहती कि स्नातक कर दो या फिर आप लोग स्नातकोत्तर कर दो, लेकिन कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है, क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना जो है वो आ चुका है दोस्तों। पंचायतों का जो चुनाव है वो डिजिटल हो रहा है। तो ऐसे में पढ़ा लिखा सरपंच होना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि अच्छे तरीके से गांव का विकास हो सके। तो सरपंच चुनाव के अंदर शैक्षणिक योग्यता जो है सरकार लागू करने वाली है, और कम से कम 10वीं पास जो है उसको लागू किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है सरपंच के चुनाव में राजस्थान में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चुनाव से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी और ताज़ा अपडेट आप तक हम चैनल पर सबसे पहले पहुँचाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।